मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। सारे सारे लोग घूमने जाने का प्लानिंग वगैरह बना रहे हो, लेकिन उस बीच में ठीक है, कोरोना सीजन चल रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखिए, घूमिए फिरिए सब करिए, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी जरूर रखना है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने दिन भर का एक शेड्यूल बना लिया है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर घूमने फिरने के बीच बीच में अगर आप लोग लाइव आ पा रहे हो या देख पा रहे हो तो जरूर से देख लेना। आज का ये सरप्राइज वाला सीजन हम लोग रखे हैं उस टॉपिक के ऊपर जो कि बड़ा परेशान करता है एग्जाम हॉल में। लेकिन अगर ये टॉपिक एक बार क्लियर हो जाए ना, तो आपका एक क्वेश्चन का मार्क्स तो आप लोग पॉकेट में रख ही सकते हो, कोई आपसे नहीं छीन सकता। और वो टॉपिक क्या है, गैस करिए जरा, क्या हो सकता है टॉपिक। एक नंबर पक्का है, श्योर शॉट। कोई भी एग्जाम का बात करें, इवन मेंस का भी अगर हम लोग बात करें, उसमें इस रिलेटेड टॉपिक आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। और वो क्या है, थोड़ा सा पता कर लेते हैं। देखो, इट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। हर एग्जाम में पूछा जाता है ना। ऐसा एक एग्जाम का नाम मुझे बता दो जिसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं आता। हाँ, आप ये जरूर बता सकते हो कि मैडम इस एग्जाम में ना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक से ज्यादा आ गया है ना, एक से ज्यादा आ सकता है, लेकिन नहीं आता ऐसा हम लोग बोल ही नहीं सकते। फाइन। तो विद दिस क्रिसमस ईव या विद दिस क्रिसमस ओकेशन हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और बात करते एकदम हल्का फुल्का एक टॉपिक हमने रखा है, ताकि ज्यादा आपको प्रैक्टिस ना करना पड़े, कॉपी पेन लेके ना बैठना पड़े, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे आज। और हम लोग इसके बाद जो हमारे रेगुलर सेशन है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है टोन्स। अब बताइए, अगर हमने टोन्स के बारे में बात किया, ठीक है, हमने किसके बारे में बात किया, हम लोग बात कर रहे हैं टोन्स का। आई होप द राइटिंग इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, थोड़ा सा मैंने एनिमेट या थोड़ा डिजाइन बनाने का कोशिश किया ताकि बाकी क्लासेस से आपका क्लास, आज का क्लास थोड़ा सा सेलिब्रेशन हमारे पीपीटी में भी दिखे, क्लास में भी दिखे, है ना, कि हम लोग भी एकदम फेस्टिव मूड पे है, राइट। तो टोन्स को अगर हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करें, दो हिस्सों में अगर हम लोग डिवाइड करें, तो हमारे दो पार्ट होंगे टोन्स के। क्या क्या भाई? सबसे पहला पार्ट होगा क्या? सबसे पहला पार्ट होगा सब्जेक्टिव, है ना। सबसे पहला पार्ट टोन का क्या होगा, बोलो? सब्जेक्टिव होगा। और दूसरा पार्ट क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। तो हमारे जो राइटिंग्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। फाइन। अब अगर मैंने सब्जेक्टिव को डिवाइड करना चाहा तो तीन हिस्सों में वो डिवाइड होगा। सबसे पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव या तो एफर्मेटिव, उसके बाद बात करेंगे नेगेटिव, उसके बाद बात करेंगे तो आएगा न्यूट्रल। ठीक है, हम पूरा इन डिटेल बता रहे हैं। ये जो टोन अभी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं ना, ये इन डिटेल है। लेकिन इतना सारा चीज हमको एग्जाम में हो सकता है काम भी ना आए, लेकिन क्योंकि हमारा आज का स्पेशल क्लास है तो टोन के बारे में जितने भी डाउट्स है ना सब क्लियर कर लेंगे, ताकि अगर फ्यूचर में कोई नया वर्ड आए या कोई सिनोनिमस वर्ड आए तो हम लोग वहां पे एकदम प्रॉपरली आंसर दे पाए, कोई झिझक कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो अगर हम लोग सब्जेक्टिव केस के बारे में बात करेंगे जो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो है क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। और ऑब्जेक्टिव केस का बात करें तो उसको भी कुछ इसी तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला हो गया क्या? पॉजिटिव या तो नेगेटिव, एंड दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया न्यूट्रल। अब देखो, एक एक करके हम लोग टॉपिक डिस्कस करें कि क्या क्या पढ़ेंगे। अगर हम लोग पॉजिटिव के बारे में बात करें तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि सबसे पहला लॉडेटरी, LAUDATORY, लॉडेटरी। लॉडेटरी इज नॉट अ न्यू टर्म। लॉडेटरी का मतलब है तारीफ कर रहे हैं। हमने टाइम टू टाइम अलग अलग सेशंस में, जैसे कि 9:30 के सेशन में सुबह जब IBPS का हम लोग क्लास कंडक्ट करते हैं उसमें बताया है। 4:45 का जो SBI का हम लोग सेशन कंडक्ट करते हैं उसमें भी आप लोग को सिखाया कि लॉडेटरी क्या है भाई। लॉडेटरी हर उस पैसेज का थीम हो सकता है, टोन हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं किसी भी चीज को तारीफ कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अपने लोग रिवरेंट का, REVERENT। रिवरेंट अगर बोले, पार्डन माई हैंडराइटिंग प्लीज, थोड़ा सा डॉक्टर टाइप हो गया था। अगर हम लोग रिवरेंट का बात करें,
है ना। तो रिवरेंट क्या जताएगा बोलो, रिवरेंट बताएगा होली, प्रेज वर्दी चीजों का। मतलब देखो लॉडेटरी का मतलब भी तारीफ करना होता है, लेकिन अगर पूछते हैं ना किसी चीज को, अगर हम लोग पूजा करते हैं, श्रद्धा करते हैं, दैट इज व्हाट वी रेफर टू एज रेवरेंट। फाइन। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वो होगा कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब क्या है, हम किसी के ऊपर दया कर रहे हैं, सिंपैथी कर रहे हैं, तो कंपैशनेट भी बोल सकते हैं या सिंपैथेटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को राइटिंग समझ में आ रहा होगा, है ना। लॉडेटरी हो गया, रेवरेंट हो गया, कंपैशनेट या तो सिंपैथेटिक हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आएगा नॉस्टैल्जिक। अब ये नॉस्टैल्जिक क्या है भाई, वो क्या दिन थे जब हम लोग क्रिसमस डे में बाहर घुमा करते थे, वो क्या दिन थे जब हम लोग न्यू ईयर में पार्टी किया करते थे, है ना। तो ये जो हम लोग बातें बोल रहे हैं, 2020 बहुत ही डरावना गया, हम लोग घर में ही ऑलमोस्ट आधा साल हम लोग घर में बिता दिए। तो ये जो पुराने दिनों को याद करके खुश हो रहे हैं ना, दैट इज व्हाट वी रेफर टू एज नॉस्टैल्जिक। नेक्स्ट उसके बाद सेंटीमेंटल। आपके इमोशंस, आपके व्यू पॉइंट को अगर हम लोग ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी रेफर टू एज सेंटीमेंटल। मतलब जहां पे आपके इमोशंस, आपके सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। एंड द लास्ट वन इज डॉगमैटिक। डॉगमैटिक, ठीक है, ये किसके ऊपर है, पुराने ट्रेडिशन, पुराने बिलीफ, रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो वो बन जाएगा अपना डॉगमैटिक। क्या बनेगा बोलो, डॉगमैटिक। तो देखो एक बार फटाफट आप लोग गो थ्रू कर लो क्या क्या है। लॉडेटरी मतलब तारीफ वाला, है कि नहीं। रिवरेंट मतलब कम, होली पूछते हैं जिनको, रिस्पेक्ट करते, श्रद्धा करते, दैट काइंड ऑफ कंपैशनेट या सिंपैथेटिक, जहां दया वाला, काइंडनेस वाला कोई हमारा फॉर्म रहेगा। नॉस्टैल्जिक मतलब पुराने दिनों को याद करके खुश हो रहे हैं। सेंटिमेंटल का मतलब हम लोग बहुत ही इमोशन हो गए हैं। देखो दया वाला इमोशन चला गया है ऊपर, लेकिन उसके अलावा भी तो इमोशंस हो सकते हैं, डर लग रहा है ना। डॉगमेटिक मतलब पुराने प्रथाओं के ऊपर अगर है, बिलीव्स के ऊपर है, तो हम लोग उसको बोलेंगे डॉगमेटिक। जैसे डॉग क्या होता है, अपने मालिक का एकदम वफादार, वैसे ही अगर हम लोग स्टिक टू ओल्ड ट्रेडिशन है या पुरानी प्रथाओं पे एकदम स्टिक्ट है, तो हम लोग वहां पे डॉगमेटिक टर्म को यूज करेंगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं किसका, अब बात कर रहे हैं नेगेटिव का। अब आ जाते हैं नेगेटिव में। हम टॉन्ट मार के बात कर रहे हैं, टॉन्ट, है ना। हाँ हाँ बहुत देखे ऐसे तुम जैसे, है ना, दैट काइंड ऑफ टॉन्ट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरकास्टिक, या तो आयरनिक, या तो मॉकिंग या मॉकरी। आप लोग ऐसे बोल सकते हो, तो सरकाजम बोलो, आयरनी बोलो, मॉकरी बोलो, बात एक ही रहेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल कुछ और रहे, मीन कुछ और कर रहे हैं ना, टॉन्ट मार के बात कर रहे हैं। फाइन। इसके अलावा अगर हम लोग बातचीत करें तो और क्या आएगा, सैटारिकल आएगा। उसके अलावा और कौन आ सकता है, उसके अलावा साइनिकल आ सकता है कि नहीं। अगर हम लोग साइनिकल का बात करेंगे, बहुत ही डिस्गस्ट या हेट्रेट या बिटरनेस का हम लोग बात करते हैं, और इसी कैटेगरी में आता है एसर्बिक। जो एसर्बिक है और सिनिकल है ऑलमोस्ट सेम है, तो मैंने दोनों को एक साथ क्लब कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, डिसअप्रूविंग। हम किसी चीज का निंदा कर रहे हैं, हमको पसंद नहीं है, ये चीज के हम अगेंस्ट है, ऐसा अगर हम लोग बोलेंगे तो वो आएगा अपना डिसअप्रूविंग। इज इट क्लियर। तो देखो नेगेटिव में क्या क्या है, सरकास्टिक, आयरनिक, आयरनिक या तो मॉकिंग। इसका मतलब क्या है, हम लोग टॉन्ट वगैरह मार रहे हैं। सटारिकल का मतलब भी कुछ हद तक वो नेगेटिव वाला ही है, कि हम लोग ना शैतान की तरह बात कर रहे हैं। मतलब क्या, कि हम किसी का बुरा चाह रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, दैट काइंड ऑफ। ठीक है, कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, to some extent it is somewhat like disapproving। फिर उसके बाद अगर हार्श या बिटर टोन से बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी रेफर टू एज एसर्बिक या तो सिनिकल। फाइन। अब अगर न्यूट्रल का बात करें, न्यूट्रल बड़ा आसान सा है। कॉमेडी रिलेटेड अगर होगा, कॉमिक होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कहीं कोई फन इवोक हो गया, कॉमेडी हो गया। फिर उसके बाद ट्रेजिडी हो सकता है, मेलनकली, है ना।
और अगर इसको छोड़ दिया जाए तो एक होगा इंफॉर्मेटिव, हमको अपना ओपिनियन नहीं देना है, बस इंफॉर्मेशन देते हुए जाना है कि हाँ भाई ऐसा होता है वैसा होता है, ये डेटा है वो डेटा है, ऐसा अगर आपका पैसेज है तो वो हो जाएगा क्या, दैट विल बी टर्म्ड एज इंफॉर्मेटिव। तो न्यूट्रल में 3 चीजें आते हैं, कॉमेडी, ट्रेजेडी और इंफॉर्मेशन बेस्ड, ठीक है, जिसमें हम अपना ओपिनियन कुछ नहीं देते हैं। न्यूट्रल का मतलब ना ही हम लोग पॉजिटिव है ना ही हम लोग नेगेटिव है, बीच में मिड वे जाके हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल जो हमारे सब्जेक्टिव केस का है, आई गेस इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, क्लियर है ना। अब आ गए हम लोग ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नाम होगा उसका क्रिटिकल, क्रिटिकल एनालिसिस ऐसे बोलते हैं ना, कि हम लोग एकदम इन डिटेल अगर कोई एनालिसिस करेंगे, क्या है नहीं है पूरा इन डिटेल अगर हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे तो वो होगा क्रिटिकल। और अगर न्यूट्रल का बात करें तो न्यूट्रल अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहला एनालिटिकल, हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, है ना। उसके बाद डेस्क्रिप्टिव, राइट, एनालिटिकल हो गया, उसके बाद आ गया डेस्क्रिप्टिव, बस सिचुएशन को डिस्क्राइब करके छोड़ रहे हैं। सीरियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट या सीवियर कंसर्न रिलेटेड किसी मुद्दे पे अगर हम लोग बातचीत करेंगे, जैसे कि कोरोना वैक्सीन इज अ सीरियस कंसेप्ट, है कि नहीं। नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे डिटैच्ड, बोल तो रहे हैं लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हम एकदम आलूफ है, मोह माया त्याग चुके हैं, ऐसा काइंड ऑफ फीलिंग आ रहा है, उसको बोलेंगे डिटैच्ड। और एक होता है फॉर्मल, है ना, बहुत ही फॉर्मल तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बातचीत कर रहे हैं, मतलब एकदम टू द पॉइंट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। तो ये गए हमारे टोन के फैमिली मेंबर। तो टोन का अगर हम लोग कंसेप्ट देखें तो ये सारे मेंबर्स आ सकते हैं, लेकिन ये तो गया इन डिटेल। हमने क्या बोला, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किस तरीके से, इन डिटेल एनालिसिस से। लेकिन क्या हमारे बैंकिंग एग्जाम में हमको इन सब का जरूरत है, बताओ, सबका जरूरत है क्या, नहीं। क्या आप एसटी देते वक्त ये सारे नाम देख पाते हो, नहीं, कुछ स्पेसिफिक नाम ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो ये जानकारी रखना जरूरी है कि कौन सा हमको पढ़ना है और कौन सा हमको छोड़ना है। मैंने आपके सामने सारे चीजों का प्रोजेक्टेड कर एक वर्जन दे दिया है, आप चाहो तो सारा पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन ये होगा, सब क्यों पढ़ेंगे जब एग्जाम में नहीं आता है ना। अगर सब हमको पढ़ना होता तो हम लैंग्वेज क्यों पढ़ते, हम लिटरेचर पढ़ते, है कि नहीं। हमारा जो एग्जाम है वो किसके ऊपर है, इंग्लिश लैंग्वेज के इंग्लिश लिटरेचर, ऑफ कोर्स दैट इज रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड नॉट लिटरेचर। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या ये सारे टॉपिक्स आप लोग कभी एग्जाम हॉल में देखते हो, नहीं। तो आप में से कौन कौन बता सकता है कि इसमें कौन से टॉपिक है जो आप लोग एग्जाम में देख सकते हो, जरा फटाफट ट्राई करो, चैट बॉक्स में बताइए आंसर, फिर हम तो आंसर डिस्क्लोज करेंगे ही, कि आप लोग गेस करके बताइए इसमें से कौन से टॉपिक है जो अक्सर हमको एसटी देते वक्त, एग्जाम देते वक्त, मॉक टेस्ट देते वक्त दिखते रहते हैं। फटाफट बताइए, दिया आपको 2 मिनट, जल्दी जल्दी बताओ, इसमें से कौन से टॉपिक्स है जो हम एक्चुअली में पढ़ेंगे, जो हमारे लिए एक्चुअली फायदेमंद है, बताइए जल्दी जल्दी। लेट्स सी किसका आंसर सबसे अच्छा होता है या एकदम परफेक्ट होता है। आप लोग आंसर दे रहे हो आई गेस। चलो बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और अक्सर पूछा जाने वाला टॉपिक है लॉडेटरी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट अक्सर पूछे जाने वाला वर्ड है लॉडेटरी, मतलब तारीफ वाला। होली वाला कभी कभार आ जाता है, जब धर्म, टेम्पल, भगवान, इनके बारे में बातचीत होता है तो हम लोग रिवरेंट टर्म को भी यूज करते हैं। इसका एक ऑपोजिट भी होता है इरिवरेंट, है ना, वो नेगेटिव में आता है, जब हम किसी होली चीज को अनहोली बोल के नास्तिक की तरह उसको नीचा दिखा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है ना। रिवरेंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इरिवरेंट। उसके बाद कंपैशनेट कभी कभार आता है बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट, है कि नहीं। हम लोग पढ़ने को एक बार पढ़ लेंगे लेकिन उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद आ जाओ डॉगमेटिक में। डॉगमेटिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा गया है। ये जो लास्ट टॉपिक हमने लिखा है ना, DOGMATIC, इसका मतलब क्या है कि हम लोग पुरानी प्रथा, पुराने रिचुअल्स के बारे में बात करें, तो वो बन गया अपना क्या, वो बन गया अपना डॉगमेटिक। क्लियर।
नेक्स्ट उसके बाद इधर आ जाएंगे तो सरकास्टिक, आयरनी या मॉकरी से कोई भी एक आ जाएगा, मतलब ये तीन में से कोई एक हमारा टॉपिक जरूर रहेगा। तीनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप में से कोई पर्सन है, ठीक है, आप में से कोई पर्सन है जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते और उनके टीचर उनके बारे में ऐसा बोल रहे, हाँ हमारा ये वाला स्टूडेंट तो इतना पढ़ने में अच्छा है कि हम ही उसका आंसर नहीं दे पाते, है ना। मतलब ये टॉन्ट था ना। आप बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, क्लास में कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो, तो टीचर आपको ऐसे टॉन्ट मार के बोल रहे हैं कि आप इतना हाई फाई लेवल का क्वेश्चन सोचते हो कि क्लास में पूछोगे तो हम ही आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप पूछते ही नहीं हो। मतलब ये एक टाइप का टॉन्ट है ना। तो ऐसे टाइप के टॉन्टिंग सेंटेंस को हम लोग सरकास्टिक, आयरनी या मॉकिंग से रेफर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्या, सिनिकल या एसर्बिक। मतलब हम लोग बहुत ही हार्श तरीके से, क्रूअल तरीके से किसी चीज का बुरी तरीके से निंदा कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और हमारा टोन ना बहुत ही ज्यादा हार्श है, बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है कि नहीं। अब उसके बाद न्यूट्रल में इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेटिव, जो कि आजकल के मैक्सिमम पैसेजेस होते हैं, क्या करते हैं वो लोग रीडर के लिए छोड़ देते हैं कि उनको पॉजिटिव सोचना है कि नेगेटिव। वो लोग बेसिकली इंफॉर्मेशन देके अपना काम खत्म करते हैं, तो वो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेटिव। तो देखो अब तक कौन से इंपॉर्टेंट थे हमारे, लॉडेटरी, रिवरेंट, डॉगमेटिक, सिनिकल, इंफॉर्मेटिव। कभी कभी सरकास्टिक या आयरनी वाला भी आता है, इसलिए हमने उसको डबल टिक करके ही छोड़ा है। अब देखो ये क्रिटिकल वाला काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल एनालिसिस, जब चीजों के बारे में डेटा इकट्ठा करेंगे, डेटा बताएंगे, फिर उस डेटा का ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट दोनों को एनालाइज करेंगे, तब वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस वाला क्रिटिकल टोन, है कि नहीं। तो जब कभी भी हम लोग कोई रिसर्च, कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा अपना क्रिटिकल टोन। फिर उसके बाद आ गए न्यूट्रल वाले में, ये एनालिटिकल जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि एनालिटिकल क्या है, किस तरीके से आप एनालाइज करोगे, किस तरीके से आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, दैट इज एवरीथिंग रिलेटेड टू द एनालिटिकल टोन। इज इट क्लियर। तो हमको अल्टीमेटली पढ़ना कितना टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो 9 टॉपिक्स पढ़ेंगे। बाकी वाला आप फॉर वन टाइम रीड करके रख सकते हो, लेकिन बार बार रिवाइज नहीं भी करोगे तो चलेगा, बिकॉज दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। अच्छा आप लोग को ना ये वाला सेक्शन नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे, यहां से नहीं दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे एक बार फिर से लिख देते हैं। एनालिटिक के बाद है डिस्क्रिप्टिव, उसके बाद था सीरियस, हम भूल गए थे कि यहाँ पे तो ये प्रोजेक्शन में अटक जाएगा, बैकग्राउंड में छुप जा रहा है, डिटैच्ड, और उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मल, है ना, लास्ट वाला है फॉर्मल। बस इतना सा है, फाइन। अब हम लोग चलते हैं एक एक टॉपिक में। तो हमारे आज का सबसे पहला टोन है लॉडेटरी। तो लॉडेटरी का मतलब अभी हम लोगों ने क्या सीखा बताओ। आज का सबसे पहला टोन है लॉडेटरी, है ना। एप्लॉड पता है ना आप लोगों को, APLAUD, एप्लॉड का मतलब क्या होता है, तारीफ करना, यस और नो। एप्लॉड का अगर हम लोग बात करेंगे, एप्लॉड का मतलब क्या होगा बोलो, तारीफ करना। किसी भी चीज का अगर हम लोग तारीफ कर रहे हैं ना, तो हम लोग एप्लॉड टर्म से रेफर करेंगे। तो लॉडेटरी भी कहीं ना कहीं एडमायरिंग है ना, एडमायरिंग है या तो प्रेजिंग है, PRAISE, प्रेज वर्दी है, ठीक है, यस और नो। अगर हम लोग लॉडेटरी का बात करेंगे, लॉडेटरी भी कहीं ना कहीं एडमायरिंग है या प्रेज वर्दी टॉपिक है। अब आप लोग मुझे बताइए, मैं आपका तारीफ कर रही हूँ कि देखो संडे के दिन भी आप लोग पढ़ाई पे इतने इंटरेस्टेड हो, आप सारे लोग अभी लाइव देख रहे हो, इसको पढ़ रहे हो, है ना। तो आप लोग तारीफ के लायक हो, इतने सीरियस कैंडिडेट्स अगर सारे लोग हो जाए तो कंपटीशन और बढ़ जाए, है कि नहीं। तो जब हम लोग लॉडेटरी के बारे में बात करेंगे, उसका मतलब क्या होगा बोलो, लॉडेटरी का मतलब होगा तारीफ लायक, तारीफ के योग्य, फाइन। तो लॉडेटरी का मतलब आई गेस आप सारे लोगों को क्लियर हो गया है, तारीफ के योग्य। पैराग्राफ पढ़ के देखिए तो, चलो फटाफट पढ़ो, पैराग्राफ को पढ़ो जल्दी जल्दी, आप लोग पढ़िए, फिर हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि क्यों ये लॉडेटरी है, ठीक है, क्यों ये हमारा पैराग्राफ लॉडेटरी है, ये हम एक्सप्लेन कर देंगे। आप लोग पहले जल्दी जल्दी पढ़ो, चलो हम लोग रीड करते हैं, पैराग्राफ को रीड करते हैं। क्या बोल रहा है, न्यूज़पेपर रीडिंग एनहेंसेस आवर एबिलिटी टू लुक डीपली इनटू द मैटर of social concern and make us more bold and confident as we know
all current issues and become more presentable. न्यूज़पेपर रीड करने से हमारा जो एबिलिटी है कि हम सारी चीजों के इन डेप्थ तक जा सकते हैं, हमें सब्जेक्ट मैटर पता होगा तभी ना हम गहराई तक जाके सोच पाएंगे और हमारे आसपास घटित सारी घटनाओं को रेफर कर सकते हैं, मैटर्स ऑफ सोशल कंसर्न हम लोग बोल सकते हैं। फिर उसके बाद एंड मेक्स अस मोर बोल्ड, हम लोग को बोल्ड बनाता है। अच्छा आप लोग बताइए, आपको सब पता होगा तो डर लगेगा क्या? नहीं, आप बोल्डली वहां पे काम कर पाओगे। लेकिन आपको कुछ पता है कुछ नहीं पता है तो डर लगा रहेगा ना, एक डर रहेगा, है कि नहीं? तो इन दैट केस कॉन्फिडेंट हमारा एनहेंस करता है और हमें बोल्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि हमको करंट इश्यूज के बारे में सब पता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग तारीफ कर रहे हैं ना न्यूज़पेपर रीडिंग का, न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। फिर देखो क्या बोल रहा है, रीडिंग न्यूज़पेपर इज वेरी एडवांटेजियस हॉबी बोथ फॉर चिल्ड्रन एडल्ट्स एज वेल एज द एल्डरली। तो एक हॉबी की तरह अगर कोई न्यूज़पेपर रीड करता है तो वो बहुत अच्छा, उनका क्या है बताओ, उनका एडवांटेजियस हॉबी है, मतलब उससे बहुत सारा फायदा मिलेगा। एडवांटेजियस का मतलब लाभजनक है ना, लाभदायक, लाभ जनो कमरा बांग्लाय बोली, लाभदायक एक हॉबी है जिसमें से बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो देखो लॉडरेटरी है ना, हम पूरे पैसेज में क्या करते रहे, न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में प्रेज करते रहे, है ना, हम मोटिवेट करते रहे कि क्यों न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्यों उसका अच्छा है। हम सिर्फ उनके अच्छाई के बारे में, उनके तारीफ के बारे में कंसर्न थे। इसीलिए इस टाइप के पैसेज का टोन अगर हम लोग बोले तो टोन क्या होगा, लॉडेटरी होगा। इज इट क्लियर? लॉडेटरी आई गेस आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब कभी भी किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में तारीफ करेंगे दैट इज व्हाट वी रेफर टू एज लॉडेटरी। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव में क्या होगा बताओ, will give you, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, the passage will be full of necessary information। है ना, द पैसेज विल बी फुल ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन। पैसेज में पूरा इंफॉर्मेटिव पैसेज रहेगा, नेसेसरी इंफॉर्मेशन के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, देख लो पैसेज, आप लोग पढ़ो, फटाफट पढ़ो। एक छोटा सा पैसेज मैंने ऐड करके रखा है ताकि आप लोग का ये आइडिया एकदम क्लियर हो जाए। फटाफट इस पैसेज को आप लोग पढ़ोगे और मुझे आंसर बताओगे कि हाँ भाई ये इंफॉर्मेटिव है भी कि नहीं। आप लोग पढ़ो और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिला इस पैसेज से एक बार आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ पॉइंट वाइज कि हाँ मैम पॉइंट नंबर 1 हमको ये इन्फॉर्मेशन मिला, पॉइंट नंबर 2 में हमको ये इन्फॉर्मेशन मिला। तो इन्फॉर्मेटिव पैसेज में हम लोग बाकी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। वी विल बी ओनली कंसर्न अबाउट द डेटा इट इज प्रोवाइडिंग अस। सिर्फ डेटा कंसर्न पैसेज को ही हम लोग इन्फॉर्मेटिव बोलेंगे। ठीक है, रिच इन डेटा हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, डेटा रिच पैसेज, डेटा रिच पैसेज। चलो जल्दी जल्दी बताओ, अगर हम लोग इंफॉर्मेटिव का बात करेंगे तो डेटा रिच पैसेज है। आप लोग फटाफट इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करिए, जल्दी जल्दी बताइए। पढ़िए आप लोग, सारे लोग पढ़िए और कितने डेटा आपको मिले वो आप लोग मुझे बताइए क्विकली। चलो रीड करें सेंटेंस को। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज ट्राई कलर। तो फर्स्ट डेटा अपने को क्या मिला, इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है वो ट्राई कलर है विथ 3 हॉरिजेंटल स्ट्रिप्स ऑफ सैफरन। पहला कलर है क्या, सैफरन, जो कि क्या इंडिकेट करता है, करेज एंड सैक्रिफाइस। दूसरा कलर क्या है, व्हाइट, जो कि क्या इंडिकेट करता है, पीस। तीसरा कलर है ग्रीन, जो कि क्या इंडिकेट करता है, फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो देखो कितने सारे इंफॉर्मेशन मिले फ्रॉम टॉप टू बटम रिस्पेक्टिवली, मतलब सबसे पहले गेरुआ, उसके बाद सफेद, उसके बाद ग्रीन, है ना। नेक्स्ट उसके बाद इन द मिडल ऑफ द व्हाइट स्ट्रिप देयर इज एन इंप्रेशन ऑफ अशोक विल ऑफ अशोक चक्र प्रिंटेड इन ब्लू। तो बीच में जो हमारे अशोक स्तंभ होते हैं वो कौन से कलर से प्रिंटेड है, ब्लू कलर से प्रिंटेड है। फाइन, ब्लू कलर से प्रिंटेड है और वो है क्या एक्चुअली, वो अशोक चक्र है। हम लोग चक्र बोलते हैं हिंदी में, यहाँ पे व्हील लिखा हुआ है। तो देखो
थर्ड इंफॉर्मेशन ये था, या सेकेंड इंफॉर्मेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो ये पूरा क्या है, डेटा रिच पैसेज है। इसमें कहानी नहीं सुना रहे, इसमें एक्चुअल फैक्ट बता रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इस टाइप के पैसेज को हम लोग क्या टोन में रेफर करेंगे, इंफॉर्मेटिव टोन है इसका। इंफॉर्मेटिव का मतलब इंफॉर्मेशन से लदा हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद कंपैशनेट, जब हमारे मन में दया आएगी, है ना, हम लोग काइंडनेस को रेफर करेंगे, सिंपैथी फेस होगा, तब हम लोग बोलेंगे कंपैशनेट। कंपैशनेट, ये पी ना घूमने चला गया, पार्डन मी फॉर दिस, कंपैशनेट हो चुका है, कंपैशनेट इज द टर्म, ठीक है। चलो आप लोग बताओ कंपैशनेट क्या बोलेगा, इट विल इवोक द फीलिंग ऑफ काइंडनेस, ठीक है। वो हमारे मन में दया उम्हाड़ेगा। जो पैसेज हमारे मन में दया दया का एक रेफरेंस देता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपैशनेट। इज इट क्लियर? चलो पैसेज देख लो आप लोग, एक बार फटाफट गो थ्रू कर लो पैसेज को, एक बार जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लीजिए, करके बताइए मुझे। आप लोग फटाफट पढ़िए, फिर इसका मुद्दा क्या है, मेन टॉपिक क्या है, वो आप लोग मुझे बताओ। कंपैशनेट का मुझे आप लोग लॉजिक बताइए। क्या होगा लॉजिक? देखो क्या बोल रहा है, बेगर्स आर नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट मिजरेबल पीपल ऑन अर्थ। उनको ना हम लोग अर्थ के सबसे गए गुजरे, मतलब सबसे ज्यादा तकलीफ में कौन लोग है, बेगर्स है। दे डिपेंड ऑन अदर फॉर फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स। वो लोग दूसरों पे डिपेंड करते हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। दे आर ट्रीटेड बैडली, उन लोग को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। एंड आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज, उनका जो बेसिक नेसेसिटीज है वो भी फुलफिल नहीं होता, है ना, वो भी फुलफिल नहीं होता। फिर बेगर्स रोम अराउंड द स्ट्रीट, वो लोग यहाँ से वहां घूमते रहते हैं, कोई घर बार नहीं, कुछ नहीं। और सिट एट अ पर्टिकुलर प्लेस ईच डे फॉर बेगिंग, और एक ही जगह में बैठ के वो लोग भीख मांगते रहते हैं, या तो इधर उधर घूम घूम के भीख मांगते हैं, या तो उनका कोई फिक्स पॉइंट होता है जहां पे बैठ के वो लोग भीख मांगते हैं। फाइन। नेक्स्ट उसके बाद, दे आर लुक्ड डाउन अपॉन। दे आर लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है, उनको ना नीचा दिखाया जाता है, उनको ना उनका तमाशा बनाया जाता है, लोग उनको पसंद नहीं करते। वी मस्ट आस्क बेगर्स टू वर्क इंस्टेड ऑफ गिविंग देम मनी एंड एनकरेज देम टू बेग। ठीक है, हम लोग उनको पैसा ना देके, दया क्या है, हम लोग उनको काम करने के लिए बोले। देखो दया से पैसा तो दे दिया, लेकिन अगर हम लोग पैसा देंगे तो उनका लाइफ तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो उनको काम दो, है कि नहीं, उनको एफिशिएंट बनाओ ताकि वो अपना लाइवलीहुड खुद अर्न कर पाए। तो इस तरीके के जो लाइंस है ना, ये लास्ट वाला लाइन नहीं बोलेंगे, इस तरीके के जो लाइंस है जिसमें किसी पर्सन के बारे में हमारे मन में दया उमड़ती है, उनको हम लोग बोलते हैं कंपैशनेट टोन। तो इस पैसेज का टोन क्या है, कंपैशनेट, या तो अपने लोग सिंपैथेटिक भी बोल सकते हैं, है ना, सिंपैथी भी बोल सकते हैं, SYM पैथी। ठीक है, तो इस टोन का अगर हम लोग रेलेवेंस देखें, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इवोक्स या गिव्स अ सिंपैथेटिक आइडिया। ठीक है, सिंपैथी जब इवोक होता है उसको हम लोग सिंपैथेटिक बोलते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आफ्टर दैट, सिनिकल या एसर्बिक। यहाँ का मतलब क्या है, बहुत ही हार्श तरीके से बात करेंगे, क्रूअल तरीके से बात करेंगे, है ना। तो जब कभी भी हम लोग बहुत ही ज्यादा हार्श होते हैं किसी पे, या बिटरनेस बताता है, तो एकदम पसंद नहीं कर रहे, एकदम क्या बोलेंगे, डिस्करेज कर रहे, डिस्पार्जिंग। आप डिस्पार्जिंग वर्ड को भी लिख सकते हो, है कि नहीं, डिस्पार्जिंग वाला बिहेवियर एकदम एकदम पसंद नहीं है, देखते ही दिमाग गर्म हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, ऐसा वाला फीलिंग जब कभी भी आएगा उसको हम लोग सिनिकल या एसर्बिक बोलेंगे। तो एक पैराग्राफ देख ले, आप लोग फटाफट पढ़िए, पैसेज को फटाफट पढ़िए, आप लोग जल्दी जल्दी इस पैसेज को रीड करिए, करके बताइए क्या ये हार्श है, क्या ये बिटर है, यस या नो, जल्दी जल्दी।
चलो हम लोग भी रीड करते हैं तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, पढ़ो। The lieu of natural, innate and eternal backwardness of the Negro and other dark-skinned people is the theoretical foundation upon which, ये जो हम लोग बोलते हैं ना, जो निग्रोज है, जो लोग डार्क स्किन्ड पीपल है, वो लोग बाई बर्थ ही बैकवर्ड है। ये जो लॉजिक है, ये जो थियोरेटिकल लॉजिक है, ये किन लोगों ने बनाया है? ये थियोरेटिकल फाउंडेशन है जिसके ऊपर ये नॉक्शियस सिस्टम ऑफ निग्रो सेग्रीगेशन डिपेंड करता है। ये जो कलर, स्किन टोन के ऊपर डिपेंड करके लोगों को नीचा दिखाना है ना, ये बहुत ही वाहियात है ना। अभी कितना प्रोटेस्ट हुआ था इसके ऊपर। तो ये जो थ्योरी है ये इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो बताओ कितनी बुरी तरीके से हम लोग वर्ड्स को यूज कर रहे हैं ना, बिटरनेस इवोक हो रहा है। और इट्स कोरोलरी टू व्हाइट सुप्रीमेसी, जो लोग व्हाइट स्किन्ड पीपल है वो लोग अपना डोमिनेंस, अपना दबदबा बना के रखने के लिए ये सारा चीज लोगों के दिमाग में डालते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस पैसेज को हम लोग बोलेंगे ना, इट इज डिस्पार्जिंग द कंसेप्ट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। है कि नहीं? इट इज एक्चुअली डिस्पार्जिंग द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? व्हाइट सुप्रीमेसी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद एनालिटिकल। अब हम लोग का नेक्स्ट टोन है क्या? एनालिटिकल। हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे किस तरीके से एनालिटिक्स वगैरह होता है। फाइन, तो बताइए एनालिटिकल क्या बोलेंगे हम लोग? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एनालिटिकल? व्हाट इज द आइडिया ऑफ द टर्म एनालिटिकल? वी विल एनालाइज। हम लोग एनालिटिकल टोन का अगर बात करेंगे तो इट इज रिलेटेड टू एनालिसिस। अलग अलग चीजों के बारे में अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो वो होगा एनालिटिकल टोन। आप लोग पैराग्राफ पढ़ के देखो, पैराग्राफ पढ़ के देखो, ध्यान रखना एनालिटिकल टोन हमेशा डेटा रिच होगा, ठीक है। एनालिटिकल टोन क्या होगा? डेटा, ऐसे हम लोग बोलेंगे वेरीफाई द प्रोवाइडेड डेटा। जो डेटा प्रोवाइडेड होगा उसका जो जस्टिफिकेशन है, उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, या अच्छा है बुरा है क्या है, वो हम लोग जब एनालाइज करेंगे तो उसको हम लोग एनालिटिकल टोन से रेफर करेंगे। आप लोग फटाफट रीड कर लीजिए, जल्दी जल्दी आप सारे लोग इसको रीड करो, देखो क्या बोल रहा है एनालिटिकल। जल्दी जल्दी रीड करेंगे। एनालिटिकल क्या बता रहा है, क्या जता रहा है? पढ़ते हैं। A report jointly published by the United Nations Environment Programme, the WHO, the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, the Convention on Biological Diversity, and the Stockholm, Rotterdam, and Basel Convention states that in the year 2012 alone, approximately 12.6 million people lost their lives due to conditions brought on by environmental pollution. UNEP also estimated that environmental degradation, तो देखिए आप लोग बताइए एनालिसिस हो रहा है ना कि किस वजह से क्या हो रहा है कि नहीं? तो जब कभी भी इस तरीके से गिवन डेटा के ऊपर एनालाइज करके उसका रिजल्ट बताएंगे, है ना, एनालाइज करके डेटा बीइंग एनालाइज टू प्रोड्यूस रिजल्ट, तब हम लोग उसको बोलेंगे एनालिटिकल टोन। इज इट क्लियर? यहां तक आई गेस आप सारे लोगों को सारे टोन के बारे में आइडिया जो है क्लियर हो गया। हमने पहले ही बताया था हम सारा नहीं पढ़ेंगे, जितना हमारे एग्जाम में आता है वी आर कंसर्न अबाउट दैट मच ओनली। फाइन, नेक्स्ट उसके बाद डॉगमेटिक। अब हम लोग बात कर रहे हैं डॉगमेटिक का। डॉगमेटिक का मैंने पहले ही आपको बताया था। डॉगमेटिक किससे रिलेटेड बताओ? डॉगमेटिक टर्म को अगर हम लोग रिलेट करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज इंक्लाइंड टू ले down principles as undeniable truth, है ना, मतलब कहीं ना कहीं एजर्टिव है, एक एजर्टिव टोन इंडिकेट करता है। जरा पैसेज को देख ले, एक बार आप लोग पैसेज को रीड करो, पढ़ो जरा जल्दी जल्दी। India is a democratic country, thus people have the right to express their opinion. क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ये मानना है, ये बिलीव करना है
करते हैं हम लोग कि सबके पास जो राइट्स है वो इक्वल है। इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो यही हमारे दिमाग में है कि सारे लोगों के पास राइट टू एक्सप्रेशन है, वो लोग अपने ओपिनियन को या क्वेश्चन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसके पास, अथॉरिटी के पास, इन अ लॉफुल मैनर। तो बताइए ये सारा हम लोग मानते आ रहे हैं। However, they need to abide by the set constitutional law, वो लोग को फॉलो करना पड़ेगा, मनमानी करने से नहीं होगा। आपको मैंने एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन दे दिया है, तो आप किसी को भी गाली गलौज करोगे तो पुलिस पकड़ेगी, है ना। आपको अबाइड बाय का मतलब बताइए। अबाइड बाय का मतलब टू फॉलो, है ना। अबाइड बाय का मतलब क्या बोलेंगे, टू फॉलो। यू विल हैव टू अबाइड बाय द सेट constitutional law until the case is closed in their favor। जब तक आपके फेवर में केस ना जाए तो आपको लॉ को फॉलो करके करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके की जो प्रथा है, जैसे कि मान लीजिए कास्टिज्म, है ना, कास्टिज्म पे कोई टॉपिक है कि नहीं। फिर मान लीजिए चाइल्ड मैरिज, डाउरी, जितना भी हम लोग बोले कि डाउरी नहीं लेते, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं डाउरी, कहीं ना कहीं अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन की तरह अभी भी डाउरी वाला प्रथा चलता जा रहा है ना। जितना भी हम लोग एडवांस क्यों ना हो जाए, जितना भी हम लोग प्रोग्रेसिव क्यों ना हो जाए, ये डाउरी, चाइल्ड मैरिज फिलहाल अभी इलीगल एकदम हो चुका है, तो ये लोग नहीं प्रेफर करते। कास्टिज्म अभी भी देखा जाता है ना। कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, ये सारा चीज वेरीफाई किया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि पुराने ट्रेडिशन में थे, आजकल भी इनको फॉलो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इन सब के बारे में अगर कोई पैसेज है तो उसको भाई अपने लोग क्या बोलेंगे, उस पैसेज का टर्म है डॉगमेटिक। ठीक है, चलिए लास्ट आ रहा है हमारा, या नेक्स्ट आ रहा है रेवरेंट। रेवरेंट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू होलीनेस। होली के मामले में बताएगा, जो पूजनीय है, प्रेफरेबल है ना, होली है, बहुत ही ज्यादा सेक्रेड है, उनको हम लोग रेवरेंट बोलेंगे। तो जरा आप लोग पढ़ के देखिए। हमने एक पूजा का यहाँ पे ले लिया, दुर्गा पूजा इज वन ऑफ द मेजर हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडियन सब कंटिनेंट। इट इज सेलिब्रेटेड विथ रिवरेंस टू गॉडेस दुर्गा, वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड Hindu deities. Hindus worship Durga as the goddess of power and slayer of evil forces. This festival is observed in the Gregorian calendar months of September और October। तो देखो पूरा एक होली होली सेक्रेट, एक अंदर से श्रद्धा वाला फीलिंग आ रहा है जब भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, देवी के बारे में पढ़ रहे, देवी माँ है हमारी, है ना। तो इस तरीके के पैसेजेस का टोन हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, रेवरेंट है। तो टेम्पल या कोई भी पूजनीय जिसको हम लोग श्रद्धा के नजर से देखते हैं, ऐसे किसी भी चीजों के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग रेवरेंट बोलेंगे। ठीक है, होली, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू होलिस्टिक। फाइन, नेक्स्ट आफ्टर दैट आयरॉनिकल या तो मोकारी, मतलब क्या, टॉन्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं बताओ, टॉन्ट कर रहे हैं। टोन मार के जब बात करेंगे तब आयरॉनिकल, सरकाजम या मॉकरी आएगा। आप लोग पैसेज को पढ़ो जरा, ये पैसेज पढ़ो, पैसेज नहीं, इस बार मैंने पोएम का एक लाइन रखा है। ठीक है, इट्स अ लाइन फ्रॉम अ पोएम, पोएम का एक छोटा सा हिस्सा है। क्या बोल रहा है पोएम, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, है ना। मतलब चारों तरफ पानी पानी है, जिसमें सारे शिप्स क्या हो रहे हैं, सारे शिप्स जो एब्रो मतलब ऑन बोर्ड थे वो सारे डूब जा रहे, इतना पानी है कि वो पूरे जहाज को डुबा दे रहा है। पानी पानी हर जगह है, लेकिन पीने के लिए थोड़ा भी नहीं, है ना। तो बताओ यही तो है मॉकरी, यही तो है आयरनी, यस और नो, कि पानी अगर चाहिए तो पानी तो हर जगह है, लेकिन पीने लायक कोई नहीं। तो बताइए ये हम लोग कंपेनियन के साथ भी रेफर कर सकते हैं, दोस्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब मुश्किल का वक्त आता है कितने लोग खड़े होते हैं आपके साथ। वही बोला जा रहा है कि सुख के समय पे जब आप हैप्पी हो, आपके पास सब है, सारे लोग आएंगे, बहुत अच्छा अच्छा बात करेंगे, है ना। लेकिन जब आपको एक्चुअली किसी का सपोर्ट का जरूरत होता है, तब लोग, जो लोग पास में रहे वही लोग जेन्युइनली फ्रेंड होते। तो ये जो मॉक करके आयरनी बताया जाता है कि पानी तो हर चारों तरफ है, लेकिन पीने लायक कितने हैं। कंपेनियन तो हमारे लाइफ में बहुत है, ठीक है, जरूरत के वक्त कितने लोग साथ देते हैं, कितने लोग आपके पास खड़े होते हैं, दैट इज व्हाट वी रेफर टू। उन्हीं लोगों पे हम लोग काउंट कर सकते हैं, है ना। तो विद दिस देखो हमारा बहुत सारा, हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पढ़ लिए जितने हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप कि जितना भी हमने डिस्कस किया है आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट या क्वेरी है तो आप लोग मुझे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो, है कि नहीं। और
एक छोटा सा और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है क्या कि कुछ नए एग्जाम्स लॉन्च हुए हैं एसएससी के सीजीएल के, तो आप लोग जरूर mahindras.org विजिट करिए, करके एक बार जस्ट उन प्रोडक्ट्स को देख लीजिए। अगर आपके फायदे का है, अगर आप लोग एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उसको परचेस कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आपको 2 एग्जाम मिलेगा, 2 एसटी मिलेगा, प्लस उसका पीडीएफ सोल्यूशन भी मिलेगा, है ना, एसटी कार्ड है वो, राइट। और अगर आप लोग ये कोड यूज कर लेते हो तो आपको और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। गॉट इट? चलिए फिर आप सारे लोगों को मैरी क्रिसमस, बहुत अच्छे से अपना दिन बिताइए। देखिए सांता क्लॉज कैसे डांस करे, आप लोग भी पूरा क्रिसमस इस तरीके से डांस करके बिताइए, ठीक है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड माई क्लास टुडे हियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। आज का ये टोन वाला सेशन अगर आप लोग को सही लगा है तो आप लोग डेफिनेटली लाइक करके हमको सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। किसी भी अगर एजुकेशनल ग्रुप से आप रिलेटेड हो, ऐसे फैमिली ग्रुप वगैरह नहीं, एजुकेशनल ग्रुप से अगर आप लोग रिलेटेड हो तो आप उनमें जरूर इसको शेयर करिए, क्योंकि जितना नॉलेज बढ़ेगा उतना कंपटीशन बढ़ेगा, और जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना ही अच्छा आपका प्रिपरेशन होगा, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू ऑल ऑफ यू, मैरी क्रिसमस वंस अगेन। अच्छे से इस दिन को बिताइए और न्यू ईयर की भी ढेर सारी प्रिपरेशन हमें करनी है कि ये साल, अभी ये डरावना सा साल खत्म हो जाए और अगला साल हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा न्यूज लेके आए, ठीक है। चलिए देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।